क्या अगर मैं मस्जिद को जला दूं, मस्जिद पे भगवा झंडा लहरा दूं, मस्जिद के दीवारों पे जय श्री राम लिख दूं, तो क्या इससे राम जी खुश हो जाएंगे? किसी की भी आस्था और उसकी फीलिंग और उसके इमोशन से खेलना कतई और कभी भी सही नहीं होता। और इस चीज समझने के लिए सबसे पहले आपको शिक्षित होना पड़ेगा। अगर आप शिक्षित नहीं है तो आप एक जानवर के बराबर है। नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य। जिस मकसद से और जिस नियत से और जिस आशा से हमने अपने सरकार को चुनते हैं और अपने राजनेता को चुनते हैं, अपना भविष्य उनके हाथों में देते हैं, अपने भविष्य की बागडोर, अपने सपनों की बागडोर जो अपने राजनेताओं को देते हैं, वो आजकल के दौर को देखते हुए कतई सही नहीं लग रहा। जिस विकास और जिस समाज के उत्थान की सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें भी दिखाया था और आप सबको भी दिखाया था, वो कतई मेरी नजरों से और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने ख्यालातों से सही नहीं लग रहा। जिस तरह से धर्म के नाम पे सांप्रदायिक दंगे आपस में ही लड़ा देना और आपस में ही एक दूसरे को मौत के घाट उतार देना समाज के लिए सही और कहीं से भी शोभा नहीं दे रहा। लेकिन जो हिंदू समर्थक हैं वो मुझे गालियों से भी बौछार कर देंगे। एक दो पोस्ट मैंने देखे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिस पे कहा गया है कि 500 साल तक हमारे मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दिया गया और तुम्हारे हमने मस्जिद पे एक झंडा लगा दिया, 2 घंटे में कितना जल गया, ये समझो कि हमारे पे कितना दुख बीता हो। तो मैं ऐसे तमाम संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या साहब, अगर हमारे पूर्वज आदि मानव थे तो एक बार फिर से हम जानवरों को पूजना स्टार्ट कर दें? अगर हां तो आप लोग कीजिए, और फिर फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे हिंदू भाई भाई, हिंदू मुसलमान भाई भाई, ये मत कीजिए। आज आप मुसलमान से लड़ रहे हैं, कल यादव भाई से लड़ेंगे, कुशवाहा से लड़ेंगे, राजपूत से लड़ेंगे, भूमिहार से लड़ेंगे, दुसाध, पासवान, मांझी, सबसे लड़ेंगे। और जो लड़ाने वाला है वो हमेशा सा आपको बंदर जैसा कठपुतली बना के रखा हुआ है, मादारी जैसा। जिस जगह पे हम जाके अपने आप को सुरक्षित और मन को शांति देते थे, आज वही जगह असुरक्षित हो गया है। अब उसको सुरक्षा देने का वक्त आ गया है। ये कैसा राजधर्म है और कैसा हमारा धर्म है। धर्म की रक्षा करने के लिए एक दूसरे के धर्म को उजाड़ देना कहां तक सही है? क्या अगर मैं मस्जिद को जला दूं, मस्जिद पे भगवा झंडा लहरा दूं, मस्जिद के दीवारों पे जय श्री राम लिख दूं, तो क्या इससे राम जी खुश हो जाएंगे? या फिर मंदिर को ही जला दिया जाएगा तो क्या इनके अल्लाह जो पैगंबर हैं वो खुश हो जाएंगे? अगर इससे हमारे भगवान और इससे इनके अल्लाह खुश होते हैं तो एक दूसरे को ही मिटा देना सही होगा, क्योंकि मस्जिद और मंदिर हमने ही बनाए हैं, ना कि कोई भगवान आके कहा है किसी को कि आइए हमारा मंदिर स्थापित की। इससे पहले भी रामनवमी होती थी, इससे पहले भी अंजाम दिया जाता, इससे पहले भी पूजा की जाती थी, इससे पहले भी लोगों की आस्था होती थी। लेकिन उस समय ऐसे राजनेता नहीं थे जो कि इंसान को और हमारे समाज की ब्रेन वॉश करके अपने मन मुताबिक उनको मोड़ दिया है। और हम जनता शिक्षा के अभाव में भेड़ चाल चलने के लिए मजबूर है। पूरी देश में सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुस्लिम और कास्टिज्म का 2 ही कारण है, बेरोजगारी और अशिक्षा। क्योंकि जो इंसान शिक्षित है उसके पास रोजगार है, और जिसके पास रोजगार है उसके पास ये दंगा करने के लिए वक्त नहीं है। एक लहर सी चल गई है हिंदू मुसलमान करने के लिए। हिंदू मुसलमान तो छोड़ दीजिए, बिहार में आ जाइए, हिंदू के पार्टीशन होने लगे हैं। जादव, भूमिहार, कुशवाहा, कुर्मी, मुसलमान, मांझी,
किस हद तक जाइएगा आप लोग अपने सत्ता के लिए? मैं इसका पूरा का पूरा जिम्मेवार अपने देश के राजनेताओं और इनकी तुलना जो मैं गिद्ध से करता हूं इन्हीं लोगों को दे रहा हूं, क्योंकि हमारे समाज की शांति को नोच नोच के ये खाने पे मजबूर हैं और इनका आदत है। क्योंकि पूरी समाज में या हमारी ग्रोथ के लिए इनको कार्य नहीं करना। अगर से किसी से पूछ दिया जाता है कि महंगाई क्या है, महंगाई कहां तक पहुंच गई है, शिक्षा कहां है, रोजगार कहां है, तो ये सब भगवा झंडा और मंदिर और मस्जिद यहीं पे आके रुक जाते हैं। क्या मंदिर और मस्जिद बना लेने से मैं शिक्षित और साक्षर हो जाऊंगा? हाँ, ये जरूरी है। आस्था के लिए मंदिर और मस्जिद जरूरी है। आपकी आस्था मंदिर में है, मेरी भी आस्था मंदिर में है, इनकी आस्था मस्जिद में है, मेरी भी आस्था मस्जिद। मेरे घर में 4 भाई हैं, कोई चिकन खाता है, कोई नॉनवेज नहीं खाता, कोई नॉनवेज में ही बस मुर्गा तक खाता है, मटन नहीं खाता, कोई वेज में ही पालक नहीं खाता, भिंडी नहीं खाता, बस आलू और गोभी खाता है। तो क्या सबका अलग अलग कैटेगरी कर दे या वेज वालों को घर से निकाल दे? अगर चिकन खाने वालों की बहुमत ज्यादा है तो वेज खाने वालों को गोली मार दिया जाए? अगर हाँ तो अपने विचार कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्योंकि हम लोग उसी रास्ते पे जा रहे हैं कि अगर आप हमारे बात से सहमत नहीं हैं तो आपको जीने का अधिकार नहीं है। क्योंकि अभी हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास पावर है। क्या पता किस दिन शाकाहारी वाला पावर में आए और वेज वाले को कह रहे कि नहीं, वक्त बदल चुका है साहब, आपका जीने का वक्त नहीं रहा। तो ये लड़ाई चलती रहेगी और इसका उपयोग हमारे देश के समाज सेवा के नाम पे जो गिद्ध बैठे हैं वो करते रहेंगे और हम इसका शिकार बड़े आराम से होते रहेंगे। क्योंकि स्कूल पे ताला और हमारे में भाला हो चुका है। वो कहीं का भी राजनेता हो, किसी भी लेवल का नेता हो, किसी भी लेवल और किसी भी समाज का समाज सेवी हो, बिना कास्टिज्म और धर्म के नाम पे उसका भाषण और संबोधन खत्म ही नहीं होता। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं आपके क्षेत्र में ऐसे नेता और ऐसे समाज सेवी हैं कि जिनका मकसद समाज को शिक्षित और रोजगार देना है, तो उनका नाम और उनका कार्य एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। बिहार से लेके साउथ तक, नॉर्थ ईस्ट, पूरे भारत के ऐसे कोई नेता के नाम बता दें। मैं एक बार देखना चाहता हूं क्या 21वीं सदी में ऐसे लोग हैं। मैं ना किसी का क्रिटिसाइज कर रहा हूं ना किसी को अप्रिशिएट कर रहा हूं, बस जो अभी सर्कमस्टांस चल रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रखा है, उसी पे मैं तुलना, उसी की बस व्याख्यान कर रहा हूं। ये जो बैकग्राउंड में इमेज चल रही है, वीडियो चल रहा, इस पे जो लड़का मस्जिद पे झंडा लगा रहा, क्या ये झंडा इसका लगा लेने से राम जी हनुमान की जगह दे देंगे इनको, या फिर सीधा स्वर्ग का टिकट कटा लेंगे? किसी की भी आस्था और उसकी फीलिंग और उसके इमोशन से खेलना कतई और कभी भी सही नहीं होता। और इस चीज समझने के लिए सबसे पहले आपको शिक्षित होना पड़ेगा। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप एक जानवर के बराबर हैं। इससे ज्यादा नीचा शब्द मेरे पास नहीं है। और आपको शिक्षित होने के लिए स्कूल जाना जरूरी है, और स्कूल के लिए स्कूल होना जरूरी है, और स्कूल होने के बाद उसमें मास्टर और शिक्षक होना जरूरी है, जो कि आज के दौर में हमारे देश के राजनेता और राज्य के राजनेता मास्टर रखना चाहते ही नहीं है, ना आपको शिक्षित करना चाहते हैं। बस वो आपसे हरा झंडा, भगवा झंडा, मंदिर मस्जिद करके बस 2 रोटी भीख में दे के आपको जिंदा रखना चाहते हैं कि आप बस उनको वोट दें और वो सत्ता में आए और आपका खून चूसते रहे। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।
जिसका नाम है अतुल्य लोकतंत्र, और हाँ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, दबा दीजिए। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।